नमस्ते दोस्तों। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी किडनी कितना वर्क कर रही है, कितनी हेल्दी है, उसके टॉपिक पे। और हमारी किडनी हेल्दी होने के क्या टेस्ट होते हैं, कैसे हम जान पाए कि हमारी किडनी कितना वर्क कर रही है, राइट। तो जैसे कि मैं कई सालों से देखते आ रहा हूँ, मैं रेसिडेंट नेफ्रोलॉजी ऑलमोस्ट 12 ईयर से प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। और कई बार ये क्वेश्चंस हमारे ओपीडीज में सुनने में आता है कि हमारी किडनी कैसे काम कर रही है, कितना काम कर रही है, कैसे जाने, कैसे पता करें कि हमारी किडनी अंदर से ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ओपीडी में सुनने मिलते हैं। कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हमारी हेल्दी किडनी है या नहीं देख पाए। तो इसी विषय पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और यही हमारा एक मकसद है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जान पाए कि हमारी स्वस्थ किडनी को पहचानने के लिए हमें क्या क्या टेस्ट करने होते हैं, कैसे चेकअप से हमें पता चले कि हमारी किडनी अंदर से स्वस्थ है या नहीं, या कोई शुरुआती स्टेज है। ये सब हम आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी किडनी के फंक्शनिंग मार्कर से। तो हम ब्लड टेस्ट की अगर बात करें तो ब्लड टेस्ट में हम जो है आज KFT फंक्शंस टेस्ट, राइट। KFT फंक्शन टेस्ट में 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं: यूरिया, क्रेटिनिन, सोडियम, पोटेशियम। जो कि यूरिया और क्रेटिनिन किडनी फंक्शन मार्कर को इंडिकेट करता है। अगर हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट को, मेटाबॉलिज्म को रिमूव करती है, अच्छे से एक्टिवेट करती है, तो हमारे ब्लड लेवल में यूरिया और क्रेटिनिन की मात्रा नहीं बढ़ेगी। यूरिया का अगर देखा जाए, हमारे शरीर में नॉर्मल ब्लड मात्रा जो होती है 0 to 25 होती है। पर अगर हमारा किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं है, किसी कारण से धीरे धीरे कमजोर होती जा रही, तो हमारे जब हम टेस्ट कराएंगे तो हमारा यूरिया की मात्रा 25 से ऊपर देखने मिलेगी। ऐसे ही क्रेटिनिन, सीरम क्रेटिनिन जिसे हम कहते हैं, वो भी किडनी का एक बेस्ट फंक्शनल मार्कर इंडिकेटर्स है, जो कि मेटाबॉलिज्म के बाद वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ब्लड में होता है। और अगर इसको प्रॉपर तरीके से एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए, किडनी प्रॉपर वर्क करती है तो प्रॉपर तरीके से एक्सट्रैक्ट होगा और हमारा क्रेटिनिन लेवल नॉर्मल मिलेगा, जो कि 0.5 से 1.4, 1.5 डिफरेंट पैथोलॉजी के हिसाब से होता है। तो अगर हमारी किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है तो हमारा क्रेटिनिन मुख्यतः 0.5 से 1.2, 1.3 के बीच में देखने को मिलता है एज पर एज बॉडी फैक्टर्स, है ना। और इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, जब हमारी किडनी कमजोर होती है या किडनी पे वर्कलोड बढ़ जाता है तो फिर सोडियम थोड़ा डाउन होने लगता है, सोडियम की मात्रा लो होने लगती है, जिसको हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। और पोटेशियम प्रॉपर एक्सट्रैक्ट नहीं होने की वजह से पोटेशियम की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसको अपन हाइपरकैलेमिया भी बोलते हैं। तो ये किडनी फंक्शन टेस्ट है जिसमें 4 मार्कर्स होते हैं, मुख्यतः यूरिया, क्रेटिनिन इसमें बढ़ा हुआ मिल सकता है अगर हमारी किडनी वर्क नहीं कर रही तो। और सोडियम, पोटेशियम, हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम की कमी पाई जा सकती है, और हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम की मात्रा बढ़ी हुई मिल सकती है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट में हमें कैल्शियम कम मिल सकता है, फास्फोरस ज्यादा बढ़ा हुआ मिल सकता है जब हमारी किडनी थोड़ी फर्दर स्टेज में, मतलब यूं कहना चाहिए कि CKD स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 में अगर जाती है, मतलब एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज में जाते हैं, तो हमें फिर हमारा कैल्शियम लोअर साइड में, फास्फोरस हायर साइड में, यूरिक एसिड हायर साइड में देखने को मिल सकता है, राइट। इसके अलावा हम यूरिन टेस्ट से भी हमारा किडनी फंक्शंस को मेजर कर सकते हैं कि हमारी किडनी में कोई शुरुआती स्टेज तो नहीं है, या किडनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से किडनी में डैमेज होने की प्रवृत्ति चालू हुई, जिसको हम यूरिन RM टेस्ट बोलते हैं, जो कि सब लोग जानते हैं यूरिन RM टेस्ट, जिसमें यूरिन में अल्बुमिन ट्रेसेस या +1 या +2 या +3 की वैल्यू देखने को मिल सकती है, जिसको हम प्रोटीनूरिया बोलते हैं। इसके अलावा यूरिन स्पॉट प्रोटीन, स्पॉट क्रेटिनिन का रेशो भी देखते हैं हम, जिसमें हमें पता चल जाता है कि यूरिन प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो बढ़ तो नहीं रहा है, जो कि डायबिटिक कंडीशन में, नेफ्रोटिक कंडीशंस में, या CKD कंडीशंस में, या कई बार AKI कंडीशंस में देखने को मिलता है प्रोटीनूरिया, राइट। इसके अलावा कई कंडीशंस में 24 आवर यूरिन प्रोटीन भी हमें टेस्ट करके देखना होता है कि हमारे शरीर से जो किडनी का फंक्शन है ज्यादा डाउन तो नहीं हो गया, प्रोटीनूरिया बॉडी में बढ़ तो नहीं गया, वो देखने के लिए हम प्रोटीनूरिया टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्कैन टेस्ट, जिसमें अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन टेस्ट होते हैं, जिसमें हम किडनी की वास्तविक स्थिति पहचान सकते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर चेंज तो नहीं हो रहा है। जैसे हम अगर बात करें ब्लड प्रेशर वाले मरीजों की, अगर ब्लड प्रेशर वाले मरीज की अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मान लो कि ब्लड प्रेशर 5 साल से हाई चल रहा है और उन्होंने
KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट चेक करवाएं, उनका क्रिएटिनिन मान लो 2.5 या 3 मिल गया, तो जब हम सीटी स्कैन या सोनोग्राफी स्कैन करेंगे तो उनमें उनके जो पैरेन्काइमल इकोटेक्स्चर्स होते हैं, मतलब किडनी के जो टिश्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं रेज्ड मिलेंगे, उसमें इकोटेक्स्चर्स थोड़े गड़बड़ मिलेंगे, जिसको हम रीनल पैरेन्काइमल डिसीज बोलते हैं, जिसमें पैरेन्काइमल्स की चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इकोटेक्स्चर बड़े हुए मिल सकते हैं, किडनी का साइज छोटा देखने को मिल सकता है। नॉर्मली आमतौर पे किडनी का साइज अपनी बॉडी में 9 to 11 सेंटीमीटर के बीच में होती है एज पर बॉडी साइज, बॉडी वेट, एज के हिसाब से। पर अगर 5 साल से ब्लड प्रेशर है, क्रिएटिनिन की रिपोर्ट बढ़ने लगी है, तो उनकी जब हम सीटी स्कैन या सोनोग्राफी करके देखेंगे तो हमारे को उनकी परिणामतः किडनी के साइज भी छोटे देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया स्कैन। इसके अलावा स्कैन में हमें और कुछ हेल्प भी मिल सकती है, जैसे कि कई लोगों को हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब किडनी में अंदर के अंदर सूजन डेवलप हो जाती है, तो वो भी हमें स्कैन से देखने को मिल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, मतलब किडनी का फंक्शन गड़बड़ हो सकता है। तो स्कैन जब भी हमारा कभी किडनी फंक्शन टेस्ट या यूरिन टेस्ट में रिपोर्ट्स एबनॉर्मल होती है, तो सबसे पहले हमें स्कैन करके देख लेना चाहिए कि हमारी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स में किडनी के साइज ठीक है कि नहीं है, किडनी के पैरेन्काइमल्स ठीक है कि नहीं है, फिर किडनी के अंदर जो इकोटेक्स्चर्स होते हैं वो ठीक है कि नहीं है, किडनी में किसी प्रकार का स्टोन तो नहीं है, किडनी में किसी प्रकार का रुकावट तो नहीं हो रही है, किडनी में किसी प्रकार के सूजन तो नहीं है, किडनी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन जो कि पायलोनेफ्राइटिस या पायोनेफ्रोसिस, इस प्रकार के केसेस भी हमें इसमें स्कैन में क्लियर हो सकते हैं, रूल आउट हो सकते हैं। तो जब भी हमारा किडनी का रिपोर्ट्स मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट बढ़ा हुआ हो, तो हमें इन टेस्ट को भी देखकर फॉलो अप कर लेना चाहिए कि कहीं स्कैन में कुछ और फाइंडिंग तो नहीं मिल रही जिसके परिणाम स्वरूप प्रॉपर डायग्नोसिस होके हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाए। तो ये हुआ किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन टेस्ट और अपना स्कैन। और मैं आप लोगों को एक सलाह और देना चाहूंगा, जब भी हमें लंबे समय से ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है, जिसको हम कोमॉर्बिडिटी डिसीज बोलते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की डिसीज या कोई हार्ट की पहले से हिस्ट्री रही हो, जैसे एंजियोप्लास्टी या बाईपास या किसी प्रकार की पीपीआई पेसमेकर इम्प्लांटेशन की, तो उन लोगों ने हमें हर 6 महीने में टेस्ट किडनी का करके जरूर देख लेना चाहिए, जिसमें हमें ये क्लियर हो जाए कि हमारी बीमारी का असर किडनी पे तो नहीं आ रहा है, किडनी पे किसी प्रकार की शुरुआती स्टेज तो नहीं है। अगर हमें शुरुआती स्टेज पे किडनी का फंक्शंस का पता चल जाता है कि हमारे किडनी में किसी कारणवश बीमारी का असर आ रहा है, तो हम उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आमतौर पे सभी लोगों को 1 साल में 1 बार या 2 बार मतलब एवरी 6 मंथ हमें KFT टेस्ट और यूरिन टेस्ट करा के देखते रहना चाहिए, बिकॉज बीमारी कभी भी किसी को बताकर नहीं आती है। कई बार होता है हिडन इन्फेक्शन अंदर के अंदर या किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है और धीरे धीरे किडनी फंक्शंस जो है गड़बड़ होने लगता है। तो ये हुई आज की किडनी फंक्शन की टेस्ट की बात, और ये हमेशा हमें 6-6 महीने में करवा के देख लेना बहुत जरूरी है, तभी हमें आने वाली फ्यूचर की किडनी बीमारी को रोक सकते हैं और हम प्रॉपर तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैं सभी लोग अपनी किडनी की जानकारी जरूर लेते रहे कि हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से चल रही है, प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, कहीं